17 की summary. And after the summary, we will do the shloka reading also. So थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा वो. So first we start with the summary. Summary of chapter 17. तो chapter 16 में हमने जो पढ़ा था वो ये था कि डिवाइन और डिमोनिक क्वालिटीज, ये हमने चैप्टर 16 में पढ़ा था. तो इसका अगर हम देखें तो मोटा मोटी यही था कि जिनको शास्त्रों में श्रद्धा है, श्रद्धा मतलब फेथ, जिनको शास्त्र में श्रद्धा है वो डिवाइन क्वालिटीज रखते हैं, और जिनको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है वो डिमोनिक क्वालिटीज रखते हैं. तो अब अर्जुन ने सोचा कि कृष्ण एक बात बताओ कि आप कह रहे हो जिनको शास्त्र में श्रद्धा है वो डिवाइन है, जिनको नहीं है वो डिमोनिक है, परंतु उन लोगों का क्या जिनको श्रद्धा तो है परंतु शास्त्र को नहीं मानते. श्रद्धा है उनमें परंतु वो शास्त्र को नहीं मानते, तो उन लोगों का क्या. तो कृष्ण इसके जवाब में कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि देखो श्रद्धा तो सबके पास है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास श्रद्धा ना हो. श्रद्धा तो है ही, सभी के पास है. परंतु अब जो श्रद्धा, या तो किसी की श्रद्धा जो है वो शास्त्रों में है, वो शास्त्रों में है, तो जहां श्रद्धा है उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है, वो शास्त्र के अकॉर्डिंग कार्य करता है. यदि से तो उसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है तो वो क्या करता है, तो वो अपने गुण के अकॉर्डिंग कार्य करता है. हम जो भी कार्य करते हैं उसमें वो गुण तो बंधा हुआ होता है ना, क्योंकि हम यहाँ पे रह करके कोई भी कार्य बिना गुण में लिप्त हुए नहीं कर सकते. तो हम जो भी कार्य करें वो अपने गुणों में स्थित होकर के कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बात हो गई. गुण क्या है, वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण. तो जिसको शास्त्र में श्रद्धा है वो शास्त्र के अकॉर्डिंग कार्य करे, जिसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है तो उसे उसके गुण जो उसके उसका जिसके वो संग कर रहा है, वो गुण जो उसे काम करवाते हैं फिर वो वही कार्य करता रहता है. ठीक है, जो सतोगुणी तो एक हो गई सतोगुणी श्रद्धा, एक हो गई रजोगुणी श्रद्धा और एक हो गई तमोगुणी श्रद्धा. अब जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसी उसकी पूजा या भावना होती है. ठीक है, जो सतोगुणी होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं और उनकी पूजा वो श्रद्धा से करते हैं, बिना श्रद्धा की नहीं करते, वो श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं. जिनकी श्रद्धा रजोगुणी होती है वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं. ठीक है, मतलब कि जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं. एक वक्त ऐसा भी था जब हिटलर की पूजा होती थी, तो जो पावरफुल जो लोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं. जो तमोगुणी जो लोग होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं. तो क्या भूत प्रेत होते हैं? हाँ होते हैं. ठीक है, तो ये कोई अफवाह नहीं है कि अरे कोई भूत प्रेत नहीं होते, नहीं होते हैं भूत प्रेत. और फिर जो तमोगुणी जो व्यक्ति होते हैं वो उनकी पूजा भी करते हैं. भूत कौन होता है, प्रेत कौन होता है, एनी आइडिया भूत कौन है और प्रेत कौन है? तो इस में हमें बात कर रहे हैं. तो एक्चुअली जो बॉडी, हम जो बॉडी हमारे पास तो बॉडी है, हम हमारे पास क्या है, सोल है और एक सटल बॉडी है. ठीक है, और क्या है, ग्रॉस बॉडी है. ठीक है ना, हमारे पास हम आत्मा है, सोल है, फिर हमारे सोल से अकॉर्डिंग सटल बॉडी है, मन बुद्धि और अहंकार की बॉडी है, और फिर ग्रॉस बॉडी है, मतलब ये पंचभूतों की बॉडी है. तो ये पूरा ह्यूमन बॉडी की डेफिनेशन हो गई, हम ह्यूमन बींग्स हैं. ठीक है ना. अब भूत कौन हुए? भूत वो हुए जिनके पास ये ग्रॉस बॉडी नहीं है. ठीक है, सोल है और सटल बॉडी है. सटल बॉडी मतलब मन बुद्धि और अहंकार उनके पास भी है, और उनको भी वो सारे इमोशंस है, उनको भी भूख प्यास लगती है, परंतु वो उसको शांत नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास में ये ग्रॉस बॉडी नहीं है. इज इट ओके? अब प्रेत कौन हुए? प्रेत आत्माएं. प्रेत कौन हुई? तो प्रेत आत्माएं क्या होती है कि जैसे जब मर जाते हैं तब क्या होता है कि आत्मा और सटल बॉडी, ठीक है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, जिसमें मन बुद्धि और अहंकार होता है साथ में, तो यही दो चीजें होती हैं. बाकी ग्रॉस बॉडी तो खत्म कर दी जाती है ना, वो तो जब मरे तो वो खत्म हो गई. ठीक है ना. अब यदि से तो अ, यदि से तो क्या होता है, जो फर्स्ट डे होता है उस पे ही आपका ये खत्म, ग्रॉस बॉडी खत्म हो गई. अब जब 13th डे होता है ना, उस दिन जब अंतिम जो आपकी जो 13 दिन की क्रियाएं जो होती हैं वो जब होती है तो आपको वापस से फिर ग्रॉस बॉडी मिल जाती है. ठीक है, नंबर वन. नंबर टू, तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, पहले दिन से लेकर 13 डे तक, तब उस टाइम पे आपको एक और ट्रांजिशन बॉडी मिलती है, मतलब कि ट्रांजिशन बॉडी आपको मिली हुई होती है. तो ये प्रेत होते हैं. ठीक है, भूतों के पास तो ये बॉडी होती ही नहीं है, और उन्होंने वो भूत जैसे कब बन जाते हैं, जब
सुसाइड वगैरह कर लेते हैं तो वो भूत ही बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने खुद से अपनी बॉडी को खत्म कर लिया तो भूत बन गए। प्रेत, प्रेत कौन हो गए? जिनको वो टेम्पररी ट्रांजिशन शरीर मिला हुआ है, और फिर 13 डे में तो मिल जाता। अच्छा, ये सब बातें हो किसके लिए रही हैं? जो नॉन डिवोटीज है, तो भक्तों को तो डरने की जरूरत ही नहीं है। भक्तों के साथ ये सब कुछ नहीं होता, पो भूत प्रेत ये ट्रांजिशन बॉडी सब कुछ नहीं होता। जो जो डिवोटी हैं, जिन्होंने, जो भक्त हैं, उनके साथ ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो अपने उस सीधे सीधे भक्ति करके, कर्मों को सह करके, टॉलरेट करके, पेशेंस के साथ वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। और जैसे हमने जो कर्म करे, अगली बॉडी मिलती है, वैसे स्पिरिचुअल परिवार में, वैसी फैसिलिटी के साथ में, या फिर कुछ कोई होते हैं वो बिल्कुल निकल भी जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है। सो एनीवे, सो हमने देख लिया कि घोस्ट स्पिरिट्स, ओके। अब क्या है, भगवान ने आगे बताया है कि आहार जो हम खाते हैं उसके बारे में बताया है, फिर तप, दान और यज्ञ, इसके इन तीन के बारे में बताया है। तो चार चीजों के बारे में बताया है। एक तो आहार जो हम पाते हैं, और यज्ञ, दान और तप, इन तीन चीजों के बारे में और भी बताया। तो आहार भी इन्हीं गुणों से मिला हुआ होता है। जो हम खाना खाते हैं, या तो सात्विक हम खाना खा रहे हैं, या हम राजसिक खा रहे हैं, या हम तामसिक खा रहे हैं। जैसा गुणों का हम संग करते हैं, वैसे ही खाना हमें पसंद आता है, ठीक है ना। तो अगर सात्विक आहार हम खा रहे हैं, तो वो सात्विक आहार इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है वो सात्विक है। तो हम जब खा रहे हैं सात्विक आहार, मतलब हमने भगवान के पसंद से भगवान को वो बनाया है, और फिर भगवान को भोग लगा के, कि फिर खुद पाया भी है, और सबको भी खिलाया है, और खुद ने भी वही पाया है, ठीक है। तो उसको ऐसा खाना खाने से, ऐसा प्रसाद खाने से, ऐसा भोग को प्रसाद के रूप में खाने से हमें बल मिलता है, ठीक है, ताकत मिलती है, हमें मन की शुद्धता मिलती है, दूसरी बात। तीसरी बात, हमको सुख और संतुष्टि मिलती है। चौथी बात, हमारी उम्र भी बढ़ती है। और पांचवी बात, हम सेहतमंद भी होते हैं। ऐसे खाना दिखता कैसे? वो दिखने में जूसी होता है, फ्रेश दिखता है, सुंदर दिखता है, और जूसी होता है, इसमें रस होता है, रस। सेकंड होता है राजसिक खाना। राजसिक खाना कैसा होता है? वो खाते वक्त हमें स्ट्रेस होता है, मतलब अब मिर्ची का, हम मिर्ची पकौड़े खा तो लिए, उसके बाद में अगली फिर हमको खाते से लगता है कि कुछ तो हमने गड़बड़ करी, कि हमारा बॉडी हमको बोलता है नहीं तुमने ठीक नहीं किया, और अगली सुबह तो पता ही चल जाता है कि क्या क्या किया, सही किया नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से हमें डिजीज भी हो जाती है, अल्सर, ये सब चीजें ना ऐसा खाना खा के होती है। ऐसा खाना दिखता है कैसे? ये ऐसा खाना हॉट और स्पाइसी होता है, मतलब बहुत ज्यादा गरम 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 खाना खाना चाहते हैं, चाय गरम गरम हम पीना चाहते हैं, पूरा जला लेते हैं। तो ठीक है, 2 बार खाने में बैठ गए, फिर भी हम खाना गर्म कर करके कर रहे हैं, ठीक है। अब तो हॉट प्लेट्स भी आ गए, तो हॉट प्लेट्स ही डाइनिंग टेबल पे रख लेते हैं, उसी पे अपना जो सर्विंग डिश होती है उसको रख लेते हैं, गर्मा गर्म खाना चाहते हैं खाने को, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम वो बहुत एक्स्ट्रा हॉट होता है, या एक्स्ट्रा स्पाइसी होता है, और बर्निंग सेंसेशन देता है, और फिर ड्राई भी होता है। वो जैसे जूसी था, ये ड्राई खाना होता है, ऐसे ऐसा खाना होता है। तो इस तरीके का खाना रजोगुनी खाना खिलाता है। तामसिक खाना कैसे खिलाता है? तामसिक खाना जब हम खाते हैं, तो वो हमारी एनर्जी को डाउन करता है, ठीक है, हमारे सोचने की शक्ति को वो डाउन करता है, और वो अंधकार ही अंधकार में हमें ढकेलता है। कहता है नहीं, मेरा मन कर रहा है ये करने का, वो अंधकार की जगह है, पर हम अपने आप को काबू नहीं कर पाते, क्योंकि हमने तामसिक गुणों का संग करके तामसिक चॉइसेस करी हैं, इसलिए हम उसका संग नहीं कर पाते। ऐसा खाना कैसे होता है? इस खाने का अपना खुद का टेस्ट नहीं होता, पर इसमें टेस्ट डाला जाता है और स्पाइसेस और चीजों का सड़ा करके, जैसे वाइन वगैरह सड़ा करके पी जाती है। और मिर्च मसाले का खाने का जैसे खुद का टेस्ट नहीं होता, उसको और पका पका के उससे और स्पाइसेस ऐड करके उसको खाया जाता है, ठीक है। और ये काफी अनटचेबल खाना भी होता है, जैसे मांस है, मद, ये सब अनटचेबल खाना खिलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे आहार की बात होगी। अब भगवान आते हैं यज्ञ की बात पे। भगवान बोलते हैं यज्ञ भी 3 तरीके के होते हैं। यज्ञ क्या होता है? हर वो कार्य जो हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो अब सतोगुणी में भी यज्ञ होता है, रजो में भी होता है, और तमो में भी होता है। जो सतोगुणी में जो यज्ञ करते हैं हम, वो अपना कर्तव्य मान के करते हैं, कि ये मेरा कर्तव्य है, इससे मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं नहीं सोच रहा, ये कर्तव्य है मेरा, और मैं कर्तव्य को पूर्ण कर रहा हूं, ठीक है, ये है। सो अब सेकंड है, हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऑब्वियसली जब हमने कर्तव्य मान के करा, तो फिर कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। फिर सेकंड है रजोगुणी का। तो रजोगुणी के जो यज्ञ यज्ञ होता है, वो हम करते हैं, सही तरीके से करते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही करते हैं, परंतु हम उसमें फल की इच्छा रखते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए ये यज्ञ, प्रमोशन के लिए वो यज्ञ, धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये वाला यज्ञ, इसी तरीके से सुख समृद्धि के लिए ये यज्ञ, इस तरीके से हम यज्ञ
कुछ प्राप्ति मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, भौतिक जगत की चीजों को प्राप्त करने के लिए हम ये यज्ञ करते हैं। थर्ड होता है तमोगुण का यज्ञ। तमोगुण का यज्ञ क्या होता है? बिना उसमें हमने शास्त्र को तो फॉलो करा ही नहीं है, उसमें हमने प्रसाद भोग लगाया ही नहीं है, उसमें हमने ब्राह्मणों को दक्षिणा दी ही नहीं है। अब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का औचित्य क्या है, या क्यों हमें ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए? यदि से तो हम ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देते हैं, तो फिर जो ब्राह्मण होते हैं वो उस यज्ञ का बेनिफिट भी खुद ले जाते हैं। और यदि से तो हम ब्राह्मणों को दक्षिणा दे देते हैं, तो इट इज लाइक अ बिजनेस डीलिंग, कि उन्होंने वो उनका जो जॉब था उन्होंने वो करा, हमने उनको दक्षिणा दी, जो बेनिफिट था वो जो जिसने करवाया उस पे आता है। ठीक है? तो इसलिए ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, ब्राह्मणों को भोजन प्रसाद देना, पवाना, और ब्राह्मणों को खुश करके विदा करना, ये अत्यंत ही अनिवार्य है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर हमने खुद बैठ करके चैंटिंग ही नहीं करी, यज्ञ में बैठे ही नहीं, हमने कुछ उच्चारण किए ही नहीं, हमने कुछ बोले ही नहीं, तो फिर ये तमोगुणी यज्ञ होता है। ठीक है? तो ये तमोगुणी यज्ञ है। अब सेकंड हम आप पे आते हैं तप पे। तप मतलब इंग्लिश में ऑस्टेरिटी। तपस्या क्या? तपस्या बॉडी की तपस्या भी होती है, वाणी की तपस्या भी होती है, और मन की तपस्या भी होती है। तीनों की तपस्या के बारे में भगवान ने बताया है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए भगवान बता भी रहे हैं, वरना ब्रह्म ज्ञान के बीच में ऐसी बातों का भगवान शायद जिक्र करते भी नहीं, पर वो बता रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी की तपस्या में क्या? सबसे पहले हमें बॉडी से झुकना है, बहुत जरूरी है कि हमें झुकना है, इसलिए वैष्णव प्रणाम बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले अपनी बॉडी से अपने को झुकाना है, नंबर वन। तो किसको? गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, पेरेंट्स हैं, और ऐसे जो सीनियर्स हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, उनके आगे अपने आप को झुकाना है। ये बॉडी की तपस्या है। जैसे आप अभी सुबह उठ रहे हैं या बैठ रहे हैं, ये भी बॉडी की तपस्या है। आप जपा कर रहे हैं, ये भी बॉडी की तपस्या है। तो ये सारी बॉडी का तप है, जो कि भगवान कह रहे हैं ये अनिवार्य है, ये हमें करना चाहिए। इसमें हम कोई भक्त नहीं बन गए, इसमें हम अच्छे इंसान बनते हैं, तो ये हमें करना चाहिए। सेकंड क्या है? क्लीनिनेस। अंदरूनी हम कैसे अपने आप को क्लीन करेंगे? चैंटिंग से। और बाहरी रूप से कैसे? नहा करके। ठीक है? साफ कपड़े पहन करके, साफ एनवायरनमेंट में रह करके हम अपने आप को शुद्ध रखते हैं। ठीक है? थर्डली क्या है? सेलिबसी। सेलिबसी मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट लाइफ में, जो ब्रह्मचर्य जो लाइफ होती है, उसमें ज्ञान अर्जित करते, अनटिल एंड अनलेस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते, तब तक हमें शुद्धता मेंटेन करनी है। ठीक है? फिर गृहस्थ आश्रम के दूसरे नियम होते हैं, गृहस्थ आश्रम में भी सेलिबसी हमें मेंटेन करनी है। कैसे? अपनी इंद्रियों को काबू में रख करके। ठीक है? तो ये जरूरी है, इससे भी हम कोई भक्त नहीं बन जा रहे, हम सिर्फ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं। ठीक है? वी आर बीइंग, ये मैनर्स हैं, कहा जाए तो ये मैनर्स हैं, एक अच्छे इंसान की मैनर्स हैं, दैट्स इट। फिर आगे है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब कि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना है किसी भी तरीके से। ठीक है? फिर क्या है? सिंप्लिसिटी, कि नो डुप्लिसिटी, नो हिपोक्रेसी, कि मन में कुछ, बाहर कुछ, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, किसी का बेवकूफ बना रहे हैं, ये सब नहीं। सिंप्लिसिटी, लाइफ भी सिंपल, थॉट्स भी सिंपल, व्यवहार भी सिंपल। ठीक है? किसी को आपके सामने आ करके कुछ बोलने में हिचक नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता कोई आपको आकर के, परंतु वो रिस्पेक्ट तो बचानी है। परंतु ऐसा नहीं है कि हम इतने कि पता नहीं बोलेंगे उसको कैसा लगेगा, वो क्या सोचेगा, आगे वो कैसे वो बात को फैलाएगा, वो सब नहीं हमको पोर्ट्रे करना है। ठीक है? सेकंड क्या है? ये हमारी पांच हो गई बॉडी की तपस्या। अब पांच हमारी स्पीच की, बोलने की, स्पीच की तपस्या। वो क्या है? सबसे पहले हमारे जो हम बोल रहे हैं वो सच होना चाहिए। वो सच कब होगा? जब हम शास्त्रों से कोट करके ही बोलेंगे। ठीक है? मेरे मन से तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, नहीं, ना हम किसी को गाइड कर सकते हैं, ना हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और ना ही अपना ओपिनियन किसी पे थोप सकते हैं कि हम हमारे हिसाब से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हमारा हिसाब कोई हिसाब नहीं है। ठीक है? ना हम अपना भला करते हैं अपने हिसाब से, ना हम किसी और का भला कर सकते हैं। हमें एज इट इज शास्त्रों को पढ़ना है, शास्त्रों से सीखना है, उसको ही कोट करके किसी को भी हल्का सा भी ज्ञान देना है तो भी एज इट इज ही देना है, अपने शब्दों का भी उसके अंदर में एडिशन नहीं करना है, नंबर वन। नंबर टू क्या है? हम जो भी बोल रहे हैं वो अगले सुनने वाले को
प्रिय लगना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए, वो उखड़ ना जाए अपनी हमारी बात को सुन करके, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, बेनिफिशियल, उसके हित के लिए होना चाहिए। फला फला जगह मैंने तुम्हारे लिए फला फला बात सुनी, वो तुम्हारे लिए वैसे बोल रहा था, मैं तो सच बोल रहा हूँ, अब तुम देख लो, मैं तुमको ऐसे बताना तो नहीं चाह रहा, पर तुमको बस सच बोला कि फला ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करी थी, ठीक है। और मैं बहुत, देखो बहुत ही कम शब्दों में बहुत प्यार से तुमको बता रहा हूँ। प्यार से बताने का फायदा नहीं है, अगर उसके लिए वो हितकारी है तो फिर उसको ठीक से बताइए, इसको गॉसिप की तरीके से न बताएं, ठीक है। तो हितकारी, बेनिफिशियल उसके लिए होना है कि तुम सुबह उठा करो, बेनिफिशियल है। चाहे तुम जपा किया करो, तुम भगवत गीता पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है तो उसको बताना जरूरी है। तुम्हारा इसमें हित होगा तो ये बताना जरूरी, फिर वो चाहे अच्छा लगे, मतलब वो अच्छा लगेगा अगर हम उसको अच्छे से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में शास्त्रों से होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। शास्त्र से होना चाहिए मतलब कि हमें स्वयं अध्ययन करना चाहिए। हम जब शास्त्र पढ़ेंगे तभी हम किसी को कोई हेल्प कर सकते हैं। बिना शास्त्रों के पढ़े यदि हम हेल्प कर रहे हैं तो हम उसका बुरा ही कर रहे हैं, हम सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज मोटिवेशनल टॉक्स आर एक्चुअली फ्रॉम शास्त्र, पर शास्त्र को हटा करके मोटिवेशन को खुद की टॉक बना करके बोलते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, ये बोला जाता है, ठीक है। और इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये बोला जाता है। ये सब किसका भला करें, इग्नोरेंस, अगर हमें कोई चीज रूल नहीं पता होगी तो ऐसा नहीं कि हमें छोड़ दिया जाएगा, पनिशमेंट तो हमें मिलेगा, तो इग्नोरेंस कहाँ से ब्लिस हुई, ठीक है। जानना ही ब्लिस है, ज्ञान ही ब्लिस है, नॉलेज ही ब्लिस है, और आलतू फालतू नॉलेज नहीं। अगर बुद्धि है हमें, क्षमता है हमें, तो शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ दूसरा ज्ञान भी हमें लेना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर उद्वेग उत्पन्न ना करें, आपकी स्पीच से कोई को प्रोवोक ना करें, कोई को भड़काई ना, भड़काऊ जो भाषण होते हैं, भड़काऊ जो स्पीचेस होती है वो ना करें। यदि से तो किसी का भला हो रहा है तो उसको इंस्पायर कर सकते हैं, पर भड़काऊ भाषण नहीं देना है, ठीक है। ये 5 हमारा हो गया। आगे है माइंड, मन की जो तप होता है, मन की तपस्या। मन से हम कैसे तपस्या करें, मन से हम ऐसे करें कि हम अपने मन को संतोष में रखें, जो है हमारे लिए उससे हमें संतोष होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमाना छोड़ दें, हम ठीक से रहना छोड़ दें, नहीं। वो तो हमें बहुत अच्छे से, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमारा स्वधर्म है, वो हमें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। बल्कि जबकि हम जब एम्बेसडर्स होते हैं तो हमें और अच्छे से बिहेव करना है। जैसे देखा है ना कि जब जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको 500% परफॉर्म करना होता है। सो वी आर एम्बेसडर्स ऑफ कृष्णा, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ भक्ति, सो हमें और अच्छे से पोर्ट्रे करना है, हर एक चीज को 500% करना है, ठीक है। चाहे रिश्ता हो, चाहे अपने कर्तव्य हो, चाहे बोल चाल हो, चाहे तप हो, सबको हमको अच्छे से और अच्छे से करना है। तो आपको मन को संतोष रखना है। जैसे कि हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु ने जब तपस्या करी, जब बल आ गया तो उसको सारा जो सब लोग उसकी पूजा कर रहे थे, बस एक ही पूजा नहीं कर रहा था, वो कौन था, उसका खुद का पुत्र जो था वो उनकी हिरण्यकशिपु की पूजा नहीं कर रहा था। पर उसको संतोष नहीं हुआ, उसको इस बात में संतोष नहीं हुआ कि बाकी सब तो कर रहे हैं ना, उसको इस बात में संतोष नहीं हुआ, जो नहीं है, जो नहीं कर रहा उसी से वो उखड़ गया, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी से ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो जब भी लो हो तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, एंड अपने मन को संतोष देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मन की तपस्या है, ये तप है, आसान नहीं है, तपस्या है, ये तपस्या बहुत डिफिकल्ट है, पर ये जरूरी है। कौन कह रहा है, किसने कहा ये, कृष्ण कह रहे हैं। तो क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, नहीं। क्या हम डाउट कर सकते हैं, नहीं। कोई ऑप्शन है, नहीं, करना ही है। सेकंड क्या है, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब वो इंद्रियों का हमारे को सेल्फ कंट्रोल करना है। थर्ड क्या है, सिंप्लिसिटी, हमें अपने मन से शुद्ध रहना है, शुद्ध। उसने क्या, एजम्पशंस नहीं करने, उसने वो सोचा होगा, उसने वो करा होगा, एजम्पशंस नहीं, नेगेटिविटी नहीं, शुद्ध रहना है। फिर क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब क्या है, थोड़ा अपने आप को शांत भाव में रखना है, थोड़ा अपने दिन में अपने आप को कभी थोड़ा साइलेंस जोन में भी लेके जाना है। ग्रेविटी, इसका ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी वो गुरुत्वाकर्षण पुल है जो कि चीजों को नीचे खींच के रखता है। तो हमारी इंद्रियां ना 10 जगह भागेंगी, परंतु हमें क्या करना है, थोड़ा शांत होकर के बैठ करके इंद्रियों को थोड़ा सा पुल करना है। किस तरफ पुल करना है, कृष्ण की तरफ लगाना है, वहां पुल करना है। वरना इंद्रियां, आंखें कहीं भागेंगी, ये कहीं भागेगा, और इनको इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है, इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है, कौन कंट्रोल करके रखता है इंद्रियों को, कंट्रोल कौन करता है, हमारा मन। मन। हमारा मन इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। तो इस तरीके से, इसलिए कहते हैं मन को थोड़ा सा काबू में करना है, मन को ट्रेन करना है, मन को डांटना है,
बिल्कुल डांटना है। तभी वो मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल करके रखेगा, वरना मन तो बोलेगा आंख ये चाह रही है, कान वो चाह रहा है, बोलना हमने तो साफ साफ कह दिया। ठीक है, उस वो नहीं, नॉट गुड। फिर प्योरिफिकेशन, मन की भाव की शुद्धि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसा अगर हम हमारी जो तपस्या है वो सतोगुनी श्रद्धा से हो, वो हमारी जो तपस्या है उसके अंदर श्रद्धा रखेंगे तो वो सतोगुनी कहलाएगी। यदि से तो हम तप कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, इसलिए कर रहे हैं कि हमारा नाम हो, हमारा हमारा समाज में हमारा रुतबा हो, प्राइड की वजह से कि हम तो इतना करेंगे ही करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ए प्राइड हो कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, कि समाज में मुझे बोले कि अरे कितना करते हैं ये लोग, तो देखो जरा कितना करते हैं, रिस्पेक्ट हो। तो ये हम कुछ पाने के लिए जब हम तपस्या करते हैं तो वो रजोगुनी है। ठीक है, जब हम सतोगुनी श्रद्धा से करते हैं तो सतोगुनी है, जब हम कुछ पाने के लिए करते हैं तो रजोगुनी है, और जब हम तपस्या मूर्खतावश करते हैं, फूलिशनेस में करते हैं, तब वो तमोगुणी है। मूर्खतावश मतलब क्या, अपने आप को बेवजह का टॉर्चर कर रहे हैं। हमने महीने के 20 फास्ट कर लिए बेवजह, किसने कहा आपसे करने के लिए, किसने कहा? कोई भी हमने किसी से भी सुना, शास्त्र में अगर नहीं है, कोई भी व्रत करें, जैसे कोई भी व्रत जैसे हम सब ने किए, संतोषी माँ का व्रत, कोई शास्त्र में है ही नहीं, एक मूवी बन गई, आस्था बन गई, व्रत शुरू हो गए। ठीक है, इस तरीके से। तो जब तक से कोई शास्त्र प्रमाणित चीजें ना हो उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। ये बेफजूली का तप हो रहा है, हम यहां से लेकर चल चल के जा रहे हैं, चल चल के जा रहे हैं, चल चल के जा रहे हैं, क्या हो रहा है, पैरों में छाले हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बेफिजूली की हमें तप अपने लिए टॉर्चर अपने आप को नहीं करना है। ठीक है, इससे भगवान खुश नहीं होते। हिरण्यकशिपु ने टॉर्चर करा अपने आप को, इतना टॉर्चर करा था कि उसकी हड्डियां दिखने लग गई थी, उसके शरीर में चींटियों ने घर बना लिया था। और उसके बाद में उसने मांगा क्या, उसने मांगा क्या, वो चाहता था कि उसकी पूजा हो, उसको इतना बल मिले, वो शक्तिशाली, बस वो सब अमर होने का ही तप करते। ठीक है, इस तरीके से। एनीवेज, तो अब आगे हम चलते हैं दान की तरफ। दान भी सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी होता है। दान जो कि सतोगुनी होता है वो कैसा होता है? वो दान जो कि पांच चीजें इसमें वापस से ध्यान रखिएगा, कि पहले कर्तव्य बुद्धि से किया जाए, कि मेरा कर्तव्य है। नहीं, कितने लोग सोचते हैं कि मेरा कर्तव्य है दान करना, मेरा कर्तव्य, मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मेरा कर्तव्य है दान करना। तो कर्तव्य बुद्धि से दान करना सतोगुण का दान माना जाता है। अनउपकारिता की भावना, कि चलो मैंने तुमको दान किया तुम्हारा भला हो जाए, अब मैं तुमको दान नहीं किया तो तुम्हारा भला कैसे होता, नहीं, कर्तव्य मान के हमें दान करना है। जैसे स्टूडेंट को पढ़ाई में अगर हम, जैसे पेरेंट्स अगर बच्चे की पढ़ाई में फीस दे रहे हैं तो वो उनका कर्तव्य है। उसमें वो ये नहीं बोले कि हमने तुम्हें पढ़ा लिखा रहा, ये सब नहीं, ये कर्तव्य है पेरेंट्स का। तभी पेरेंट्स का जो प्रेम होता है उसको अनकंडीशनल और इतना प्योर और इतना ऊंचा लेवल का माना जाता है, हमारा कर्तव्य है। ठीक है, उपकार, हम उपकार कर रहे हैं, हम बहुत तुम्हारा भला कर रहे हैं, ऐसे करके नहीं करना है। ठीक है, सेकेंडली, सही देश मतलब सही स्थान पर, वही दान हम मदरालय के मतलब है ना, ब्रॉथल के सामने या किसी पब के सामने हम दान कर रहे हैं, तुम्हारे को ड्रिंक्स दे देते, तुम्हारा दान कर देते, टुडेज ड्रिंक्स आर ऑन मी, आज सारे की ड्रिंक्स मेरे ऊपर है, ये कोई दान आपका माना नहीं जाएगा। ठीक है, वेरी बैड, ये आपका गलत तमोगुणी वाला दान होता है। तो सही जगह पे यही दान आप वृंदावन में कर रहे हैं। ठीक है, वो उन साधु जनों का को आप दान दे रहे हैं, उनको आप मदद करें, जो परिक्रमा में लगे, जो भक्ति में लगे, जो प्रीचिंग में लगे, जो नाम जप कर रहे हैं। तो आपको इतना विजडम होना चाहिए कि आप ये गेज कर पाओ कि अगले को जो आप दान दे रहे हो वो किस तरीके से उसका यूज करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, हम नहीं कह सकते हमने तो कर दिया, वो जाने उसका कर्म जाने, नहीं, उसका कर्म हम पे भी लगेगा। ठीक है, अच्छा करेगा तो भी और बुरा करेगा तो भी हम पे लगेगा वो कर्म। ठीक है, सही काल सही समय पे दान देना। ठीक है, जैसे कुछ समय, एकादशी के दिन बहुत अच्छे होते हैं, कोई दिन बहुत अच्छे होते हैं, उस पे आपका बर्थडे से सेलिब्रेशन है, उस दिन पे आप दान दीजिए, बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, दान उस टाइम पे दान देना। सही पात्र को जाना, ये जानना कि हम जिसको दान दे रहे हैं वो दान
का कैसा उपयोग करेगा। इसलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा दान होता है वो कृष्ण प्रेम का दान होता है। सेकंड नंबर पे दान क्या होता है? अन्न दान होता है। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में आता है धन का दान, क्योंकि धन के दान से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। वो धन को ऐसे तो खा नहीं जाएगा, धन को नोट को तोड़ तोड़ के तो चूरा करके तो नहीं खाया जाएगा। उस धन का वो कुछ उपयोग करेगा और फिर ही उसको ग्रहण करेगा, है ना, खाना खाएगा या जो भी कुछ करेगा। तो वो क्या कर रहा है उसको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आएगी। ठीक है, तो धन का दान बहुत इजी होता है, परंतु ये थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य के साथ में आता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कैसे। रजोगुणी का दान, रजोगुणी का दान क्या होता है कि हम किसी उद्देश्य से दान करते हैं, कि आज हमने उसको पैसे दिए तो कल हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के आएंगे। तो इस तरीके से कहा गया है कि इस तरीके से होता है, परंतु अगर हम इसका पूरा लेवल पूरा दे दिया है कि अगर हम ब्राह्मणों को दान देते तो कैसे कितना हमारे पास वापस आ चुके, इसकी हम चर्चा कर चुके, तो हम डेप्थ में नहीं जाते। तमोगुणी दान, तमोगुणी दान मतलब बिना रिस्पेक्ट, लो फिर आ गए ये लोग दान मांगने के लिए, लो अब चंदा मांगने फिर से आ गए ये लोग, तो ऐसे झीक करके ना, प्रेशर में आकर के, बुड़बुड़ा करके, दुखी होकर के फिर दान नहीं देना, वो तमोगुनी दान कहलाता है। उससे हमारा भी फायदा नहीं होता और लेने वाले का भी फायदा नहीं होता, नंबर वन। और ग्रज के साथ में दान देना, मन में अच्छी भावना न ला करके किसी को दान देना। और ये तो दान देने की बात है, जो दान लेता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो दान ले रहा है उसको अपनी तपस्या से और अपने ज्ञान से दूसरों का भला करना चाहिए। यदि से तो ऐसा नहीं करता है तो उसको दान हजम नहीं होता है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बढ़ेंगे। तो आप है ना, कुछ ऐसी त्रुटियां तो हो जाती हैं, हम परफेक्ट तो है नहीं, कार्य तो हम परफेक्ट करते नहीं, तो कुछ ऐसे तीन शब्द हैं जिनको बोल देने से कोई भी चीज इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट हो जाती, कोई भी त्रुटि हमने की तो वो कंप्लीट हो जाती। जैसे क्या वो शब्द है? ओम तत्सत, ये तीन शब्द हैं जिनको बोलने से त्रुटियां कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये भगवान डायरेक्टली नहीं है, परंतु भगवान को इनडायरेक्टली इंगित करते हैं। ठीक है, इंडिकेट करते हैं भगवान को। ठीक है, तो अब अगर ये सत्य है, ओम तत्सत, ये अगर सत्य है तो असत क्या है? असत जो कि बिना श्रद्धा के किया जाए। हम जो भी कार्य करें, हम चाहे जपा करें, अब श्रद्धा है नहीं, हाँ हम कर तो रहे हैं पर ठीक इसी से थोड़ी ना हो जाएगा सब कुछ। हम दान दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, पर हम भगवत गीता पढ़े, हाँ माना ठीक है भगवत गीता से बहुत कुछ होता है, पर इससे सब कुछ नहीं हो सकता। तो जब हम ये श्रद्धा नहीं रखते हैं तो फिर हमारे वो कार्य करने का जो फल है वो भी आधा हो जाता है। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं उसको श्रद्धा से करें। चाहे हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, चाहे हम भगवान को प्रसाद लगा रहे हैं, चाहे हम चैंटिंग करें, चाहे भगवान के सामने उनके दर्शन ही ले रहे हैं, चाहे मंदिर गए, चाहे अपने ऑल्टर में बैठे, चाहे पूजा करें, चाहे भगवान से बात करें, चाहे भगवान के बारे में बात करें, श्रद्धा, श्रद्धा बहुत जरूरी है। जो श्रद्धा से न किया जाए वो असत होता है। ठीक है, मतलब उसमें वो टेम्परेरी होता है। जो हमने भगवान के लिए कर दिया वो तो इटर्नल हो गया, जो हमने भगवान के श्रद्धा के बिना करा वो टेम्परेरी हो गया। ठीक है, उसमें सुख भी टेम्परेरी ही होता है। ठीक है, जो भगवान के लिए न हो उसमें बेनिफिट भी टेम्परेरी है, सब कुछ वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो श्रद्धा हमें भगवान में, भगवान की बातों में, भगवान के इंस्ट्रक्शंस में, वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं, भगवान के इंस्ट्रक्शंस में। और भगवान भगवान आप सब जगह तो आ नहीं सकते, और आ भी जाए तो हम कौन से पहचानेंगे? तो भगवान भेजते हैं अपने भक्तों को सबका उद्धार करने के लिए। तो हमें उन आचार्यों की, उन एग्जॉल्टेड डिवोटीज की, उनको बातों को सुन के, उनको उसको पी करके, उसको अपने अंदर रख के, उसको ग्रहण करके वापस से उसको बोल करके दूसरों का भी भला करना है। ठीक है, पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है। कोई भी चीज हम पचा नहीं सकते, उसको हमें देना है सही तरीके से भी। ठीक है, तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। जब हम ऐसा करते हैं कि हम आचार्यों की बातों को सुनते हैं तो आचार्यों से उनका भाव जो है ना वो हमें डुप्लीकेट होता है। वन सेकेंड, जब हम आचार्यों को श्रद्धा से सुनते हैं तो उनके अंदर जो भगवान का भाव है वो हमारे अंदर भी डुप्लीकेट होता है और फिर हमारा उद्धार होता है। ठीक है, सो ये है। सो अब विद दिस वी जनरली फिनिश। तो ग्रेविटी मतलब क्या होता है? ग्रेविटी मतलब कि अपने मन को थोड़ा खींच के रखने वाला होता है। इसका एक बार मैंने लिखा है तो मैं आपके वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हमें फोकस्ड रहना है, हम किस क्या कार्य करें, और कार्य क्या करना है हमको? भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करें, मतलब यूजलेस चीजें नहीं करनी है। अपने वक्त को, अपने थॉट्स को फोकस मैनर में और हमें यूजफुल थिंग्स में अपने वक्त को इन्वेस्ट करना है। दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो नाउ क्विकली कम ऑन टू द चैप्टर एंड
चैप्टर 17 का हम श्लोक करेंगे, अध्याय 17, श्रद्धा की विभाग। सो प्लीज वॉलंटियर योर सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू द गैलरी व्यू। आप प्लीज खुद वॉलंटियर करके लेते रहिए सर्विस। अर्जुना उवाचा, हु इज गोइंग? संध्या माता जी प्लीज आप स्टार्ट करेंगे एंड देन प्लीज सब लोग अपनी अपनी सर्विस ले, अनम्यूट एंड टेक द सर्विस। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्ध अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमा।